प्रिय मित्रों नमस्कार। आर के बिंद्रा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी है। एक हरीश नाम का लड़का था जो हमेशा दौड़ में भाग लिया करता था, लेकिन किसी भी दौड़ में वो गंतव्य स्थान तक पहुंच नहीं पाता था। बीच में ही बैठ जाता था या छोड़ करके चला जाता था। इस तरह से हमेशा वह असफल हो जाता था। एक दिन वह अपने मन में सोचा कि मैं क्यों नहीं अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाता हूं, मैं क्यों नहीं विजेता बन सकता हूं। वह दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अवश्य ही एक दिन सफल बनूंगा और विजेता बनूंगा। वह एक दिन फिर एक रेस में भाग लिया और जब रेस प्रारंभ हुई तो दौड़ना प्रारंभ कर दिया। कुछ दूरी तक तो वह दौड़ता रहा, लेकिन फिर वो हताश होने लगा, थकने लगा। वो सोचा कि मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूँ, धीरे धीरे तो दौड़ सकता हूँ। धीरे धीरे दौड़ा, फिर कुछ दूरी तक गया, फिर इसके बाद वह थक गया, उस मनोबल डाउन होने लगा। फिर भी उन्हें अपने मन को समझाया कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं अगर दौड़ नहीं सकता हूँ तो चल सकता हूँ। फिर उसने तेज गति से चलना प्रारंभ कर दिया। कुछ दूरी तक गया, चल करके चलते चलते फिर थक गया। वह सोच रहा अब आगे नहीं चल पा रहा था, बैठ गया। फिर वह रुका नहीं, मुझे रुकना नहीं चाहिए, मुझे चलना चाहिए। फिर उसने चलना प्रारंभ किया और चलते 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 वह अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया। रेस को तो वह जीत नहीं पाया, रेस को हार गया, लेकिन रेस को हारते हुए भी वह स्वयं से जीत गया, क्योंकि वह पहली बार किसी रेस में उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा था। इसी तरह हर रेस में वह भाग लेता रहा और अपने मनोबल को इसी तरह रुकता नहीं था, दौड़ता था, चलता था। धीरे धीरे उसकी स्टेमिना बढ़ती गई और वो धीरे धीरे दौड़ने लगा। अब दौड़ करके रेस तक जाने लगा। इस तरह से उसका टाइमिंग कम होने लगा और एक समय ऐसा आया कि वो रेस का विजेता बना। प्रिय मित्रों, यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो किसी व्यापार में अगर आपको घाटा लग जाता है तो आप परेशान मत होइए। आप उसका एनालिसिस कीजिए कि किस कारण हमें नुकसान हुआ है। बहुत से लोग अगर व्यापार में नुकसान होता है तो व्यापार को बदल देते हैं, ये गलत बात है। हमें अपने बिजनेस को बदलना नहीं चाहिए, बल्कि उसी बिजनेस को करना चाहिए और उसमें यह सोचना चाहिए कि किस कमी के कारण हमारा ये बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। उस कमी को हमें दूर करना चाहिए और सुधार करके आप एक दिन अवश्य सफल हो जाएंगे। वह बिजनेस आपका अवश्य चमकेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो बहुत सारे बच्चे एक दिन तो 6 घंटा पढ़ते हैं, दूसरा दिन 4 घंटा पढ़ते हैं, 5 दिन पढ़ते, किसी दिन पढ़ते ही नहीं। ये गलत बात है। आप पर डे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। अगर आप 4 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा ही पढ़िए, 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पर डे पढ़िए। आपका पढ़ने का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अगर आप पर डे एक एक क्वेश्चन याद करते हैं तो आप साल में 365 क्वेश्चन याद कर जाएंगे, जो कि किताब में 365 क्वेश्चन नहीं होंगे। किसी भी किताब से 365 क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो ये मायने रखता है। आप अवश्य ही सफल होंगे। आप अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।